बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी ज़ात का, अपने अदारे का जिसका बंदा सरबराह हो उसका मजाक उड़वाना, उसको मजाक बना के पूरी दुनिया को बता देना, ये कोई काजी फ़ायज़ ईसा साहब से सीखे। काजी फ़ायज़ ईसा साहब किस तरह के फ़ैसले कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने आपको बहुत बड़े मनसब पर बिठाया है। आज उनकी तरफ से एक साहिल को जुर्माना कर दिया गया, 5 लाख रुपए जुर्माना किया गया। बड़े गुस्से में नज़र आए। काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने एक बेंच तश्कील दिया था। इनके सामने एक दरख्वास्त आई थी जिसमें दरख्वास्त गुजार की तरफ से कहा गया कि पाकिस्तान में 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात में बहुत ज़्यादा धांधली हुई है, नताइज को मैनेज किया गया है। फॉर्म 45 को एक तरफ रख दिया गया, फॉर्म 47 तैयार कर दिया गया। ऐसे इंतखाबात को कालादम करार दिया जाए। काजी फ़ायज़ ईसा साहब के सामने ये दरख्वास्त जाती है। ये कोई ब्रिगेडियर रिटायर्ड अली खान साहब हैं, उनकी तरफ से दरख्वास्त दी गई। सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त उन्होंने दी कि इन इंतखाबात को कालादम करार दिया जाए और दरख्वास्त को मंजूर कर लिया गया। काजी फ़ायज़ ईसा साहब की तरफ से बेंच तश्कील दे दिया गया। काजी फ़ायज़ ईसा साहब इस बेंच की सरबराही कर रहे हैं और उनके साथ मोहम्मद अली मज़हर साहब और मुसर्रत हलाली साहिबा हैं। काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने पहले रोज़ समाअत की। उस मौके पर इनकी तरफ से इश्तियाल का इजहार किया गया कि कहाँ है, उसको लेके आओ। उस बंदे की तलाश की गई लेकिन कहीं पे वो ना मिला। उसको आसमान ने उचक लिया या ज़मीन उसको निगल गई, उसका कहीं नामो निशान नहीं था। घर पे ताले लगे हुए, मोबाइल उसका बंद। शायद उसे काजी फ़ायज़ ईसा साहब के रवैये की भिनक पड़ गई थी। जिस तरह से काजी फ़ायज़ ईसा साहब गुस्से में बैठे हुए थे। सबसे पहला सवाल तो ये है कि 8 फरवरी को इंतखाबात हुए हैं। काजी फ़ायज़ ईसा साहब इंतखाबात करवाने वाले सबसे बड़े किरदार थे। इनके अहकामात के मुताबिक इन्होंने कहा था कि 8 फरवरी के इंतखाबात का होना पत्थर पर लकीर है और वाकई पत्थर पर लकीर ही साबित हुआ। काजी फ़ायज़ ईसा साहब इतने ज़्यादा इस हवाले से कमिटेड थे कि उन्होंने पत्थर पर लकीर करार दिया और वो इंतखाबात हो गए सबके सामने मामला। लेकिन काजी फ़ायज़ ईसा साहब के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात में कितनी ज़्यादा दिलचस्पी ली कि बल्ले का निशान हाई कोर्ट के एक जज की तरफ से फिर 2 जजों की तरफ से तहरीक इंसाफ को दिया गया था, लेकिन इन्होंने बल्ले का निशान वापस ले लिया। पाकिस्तान में ऐसी सियासी अबतरी इससे पहले कभी नहीं देखी गई जो काजी फ़ायज़ ईसा साहब के इस फैसले के बाद और उसके बाद आज तक हो रही है। काजी फ़ायज़ ईसा साहब इतने ज़्यादा कमिटेड थे लेकिन इनके सामने दरख्वास्त जाती है, दरख्वास्त को इंटरटेन कर लिया जाता है, बेंच बना दिया जाता है। काजी फ़ायज़ ईसा साहब सख्त इश्तियाल में नज़र आते हैं। वो बंदा इनको नहीं मिलता। पता चलता है दूसरे दिन के वो पाकिस्तान से बाहर चला गया है। काजी फ़ायज़ ईसा साहब मज़ीद ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और उस बंदे को अली ख़ान को जुर्माना कर देते हैं 5 लाख रुपया। क्यों? काजी फ़ायज़ ईसा साहब से पूछा जाए, है कोई पूछने वाला? नहीं है कोई पूछने वाला। काजी फ़ायज़ ईसा साहब स्याह करें सफ़ेद करें, इन्होंने ऐसी दरख्वास्त इंटरटेन क्यों की? क्या सुप्रीम कोर्ट के पास इतना ज़्यादा वक्त है, इतना ज़्यादा टाइम है कि आप ऐसी दरख्वास्तों को इंटरटेन करें, एक बेंच बना दें? और कितना ज़्यादा उसके ऊपर बाकी लोगों का वक्त लगता है, कितने वकला आते हैं, कितना अमला होता है, ये सारा कुछ सामने है। इसके बावजूद काजी फ़ायज़ ईसा साहब की तरफ से दरख्वास्त सुनी गई, इंटरटेन किया गया और उस पर बेंच बनाया गया। और आज फिर काजी फ़ायज़ ईसा साहब शदीद गुस्से का इजहार कर रहे हैं। काजी फ़ायज़ ईसा साहब के पास कितने लाख मुकदमात पड़े हुए हैं। वो एक साइड पे ऐसे मुकदमा, सियासी मुकदमात को फौरी तौर पर, और वो भी एक ख़ास नुक्ता नज़र वाले मुकदमात काजी फ़ायज़ ईसा साहब अपनी अदालत में लगा कर बैठ जाते हैं। इमरान खान को रिलीफ देना हो या बल्ले का निशान हो, उस पर फौरी तौर पर समाअत शुरू कर दी जाती है और जिसमें इनके हक़ में कोई फ़ैसला आना हो वो मुकदमात उनका कुछ पता नहीं चलता। तो काजी फ़ायज़ ईसा साहब की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को जिस तरह से चलाया जा रहा है, अल्लाह माफ़ करे। इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।